हेलो फ्रेंड्स, भागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहली बार अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आज है 23 मार्च। आज हम बात करेंगे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जीवनी के बारे में, उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बनी बर्नी सैंडर्स की हत्या की और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। उन्होंने असेंबली में बम फेंककर भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें 23 मार्च 1931 को उनके दो साथियों के साथ राजगुरु व सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं उस टाइम की भगत सिंह की फोटो। जन्म स्थान भगत सिंह का गांव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने योगदान दिया था। नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। ये उस समय की प्रिंटिंग पोस्ट में भगत सिंह की फोटो लगी हुई प्रिंटिंग की हुई अखबार की क्लिप है उस टाइम की। भगत सिंह का जन्म 24 सितंबर 1906 को आश्विन कृष्ण सप्तमी को प्रचलित कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं, परंतु तत्कालिक अनेक साक्ष्यों के अनुसार इनका जो जन्म है 27 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। ये एक किसान परिवार से थे। अमृतसर 19 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला और लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। वर्ष 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए और उनके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुए गद्दर दल के हिस्से बन गए और काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक विचलित हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गई और उसके बाद उसका जो नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जगह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1927 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा और इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की। क्रांतिकारियों के साथ बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन के अंदर 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके और बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। ये उस टाइम की फोटो है जब ये शहीद हुए थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह की फोटो, स्मारक फोटो देख सकते हैं। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह ने अपने स्कूल से लगभग 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे और उस उम्र में भगत सिंह अपने
चाचा की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है या नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वह गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। कंकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई और अन्य 16 को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक विचलित हुए कि उन्होंने 1927 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में विलय कर दिया और 1927-28 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसका एक नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन कर दिया था। लाला जी की मृत्यु का प्रतिशोध, तो उस समय का ये प्रतिशोध है, देख सकते हैं, नोटिस निकाला गया था बाय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी के द्वारा। 1927-28 का ये फोटो है। साइमन कमीशन, 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए और इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब उनसे रहा नहीं गया। एक गुप्त योजना के तहत उन्होंने पुलिस सुप्रिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे और उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए और उधर चंद्रशेखर आजाद पास के DNA स्कूल 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। करीब 4:15 बजे SP सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर पर मारी, जिससे वह पहले ही मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोलियां दागकर उनके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चन्नन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मारने पर आजाद ने उसे गोली मार दी और वो वहीं पर मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। असेंबली में बम फेंकना। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था। इन्हीं विचारधाराओं को वह आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वह समाजवाद के पक्के पोषक भी थे। कालांतर में उनके विरोधियों द्वारा उनको अपने विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने के आरोप लगते रहे। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्योंकि वह केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए करते थे। उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय क्योंकि अंग्रेज ही सर्वदाता थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पा रहे थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध संभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं चाहते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम
चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1928-29 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक साथ ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल जो था वो धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भगत भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे फांसी ही क्यों न हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वह दोनों खाकी कमीज तथा अपने शॉर्टकट निकर में थे। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए और उसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जेल के दिन, ये उस समय का प्रतिशोध है, आप देख सकते हैं। लेटर है जब भगत सिंह क्या थे, जेल के अंदर थे। सिंध से प्रकाशित बिस्मिल की आत्मकथा का प्रथम पृष्ठ है। यही पुस्तक भगत सिंह को लाहौर जेल में भेजी गई थी। ये बुक थी जो उनको लाहौर जेल के अंदर भेजी गई थी। किसकी थी? ये बिस्मिल की थी आत्मकथा। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल, जेल में करीब भगत सिंह 1 साल रहे और इस दौरान वह लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है और अपने लेखों के मजदूरों का शोषण करने वाला, चाहे एक भारतीय क्यों न हो, उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की और उनका एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। फांसी, ये फांसी का शोध लेटर है, अंग्रेजों के द्वारा लिखा हुआ, इंग्लिश वर्जन है, देख सकते हैं आप, उस टाइम का है। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लागू कर दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रीवीसी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु ये अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई थी। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दी। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की गई। ये सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उन्हें उनकी सजा माफ की जाए। फांसी पर जाते समय तीनों मस्ती से, आप सभी को पता होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गाना गा रहे थे। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों से पहले उनके मर्त शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही उनको जलाया जाने लगा। गांव के लोग ने आग जलती देखी तो करीब आगे, इससे डरकर अंग्रेजों ने उनकी लाश के अध जले टुकड़ों को सतलज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने उनके मर्त शरीर के टुकड़ों को एकत्रित करके विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी जी को भी उनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे। इस कारण जब गांधी जी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडे के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एकाध जगह पर गांधी जी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रहे पुलिस ने
बचा लिया। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों ने उनके विचारों का अंदाजा लगता है कि उन्होंने भारतीय समाज में लिपि पंजाबी की गुरुमुखी, शाहमुखी और हिंदी और अरबी के संदर्भ में जाति और धर्म के कारण आई दूरियां और दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीयों के प्रहार को उसी शक्ति से सोचा जितना कि किसी कांग्रेस के द्वारा किए गए अत्याचारों को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी के अलावा बंगला भी आती थी। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अक्षरशः पालन किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा था कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुतलार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था कि आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं। उन्होंने ये फिक्र है हरदम नहीं, तर्ज ए जफा क्या है, हम ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों कफा रहे हैं, खर्च का क्या गिला करें, सारा जहां अदूसिए ओ काबुल करे। ऐसे जोशीले पंक्तियों में उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी कर दिखाई। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं है, जो विचार कम और अनुभव अधिक रहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हुकूमत जिनका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उनकी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। ये देख सकते हैं तीनों की फोटो हुसैनीवाला में तीनों शहीदों का स्मारक बना हुआ है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उनकी मृत्यु की खबर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यूनल्स तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर्स ने छापा था और उसके बाद भी कई मार्क्सवादी पत्रों में उन पर लेख छपे हुए हैं। क्योंकि भारत में उन दिनों मार्क्सवादी पत्रों के आने पर प्रतिबंध लगा था, इसलिए भारतीय बुद्धिजीवियों को उनकी खबर ही नहीं थी। देश भर में उनकी शहादत को याद किया जाता था। दक्षिण भारत में पेरियार में भी उनके लेख लिखे गए थे कि मैं नास्तिक क्यों, एक साप्ताहिक पत्र कुड़कुई आरसू को प्रकाशित किया गया था तमिल के अंदर। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी थी और उनके जीवन ने कई हिंदी फिल्मों के चरित्र को भी प्रेरित किया है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे सुखदेव की। सुखदेव जिनका जन्म 15 मई 1907 को हुआ था और इनको भी 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सुखदेव थापर इनका पूरा नाम था। सुखदेव थापर ने लाला लाजपत राय का बदला लिया और भगत सिंह को मार्गदर्शन दिखाया था। उन्होंने ही लाला लाजपत राय जी से मिलकर चंद्रशेखर आजाद जी को मिलने की इच्छा जाहिर की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया था। उनके बलिदान को आज भी संपूर्ण भारत में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सुखदेव सिंह की तरह बचपन से ही आज़ादी का सपना पाले हुए थे और दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे और दोनों एक ही वर्ष में पंजाब में पैदा हुए और एक ही साथ शहीद हुए। सुखदेव थापर, ये देख सकते हैं आप, सुखदेव थापर, और राष्ट्रीयता इनकी यह 15 मई 1907 को इनको जन्म हुआ था।
तीसरे जो फ्रेंच क्रांतिकारी थे वो थे राजगुरु। देख सकते हैं शिवराम हरि राजगुरु इनका पूरा नाम था। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को इनका जन्म हुआ था और इनको भी फांसी भगत सिंह के साथ दी गई थी। और इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों का अध्ययन किया और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे क्लिष्ट ग्रंथ बहुत ही कम आयु में कंठस्थ कर लिए थे। और इन्हें कसरत का बेहद शौक था और छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध शैली के बड़े प्रशंसक थे। कौन? राजगुरु। वाराणसी में विद्या अध्ययन करते हुए राजगुरु का संपर्क उनके क्रांतिकारियों में हुआ। चंद्रशेखर आजाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी से तत्काल जुड़ गए और आजाद की पार्टी के अंदर इन्हें रघुनाथ के छद्म नाम से जाना जाता था। राजगुरु के नाम से इन्हें पंडित चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और यतीन्द्रनाथ दास आदि क्रांतिकारी इनके अभिन्न मित्र भी थे। राजगुरु एक अच्छे निशानेबाज भी थे। सैंडर्स का वध करने में उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव का पूरा साथ दिया, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने छाया की भांति इन तीनों को सामरिक सुरक्षा प्रदान की थी। तो ये तीनों की फोटो है उस टाइम में, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। वीडियो किस तरह का लगा फ्रेंड्स जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर शेयर करें और अन्य मित्रों को ज़रूर पहुंचाएं ताकि सभी को इसके बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। तीनों के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी आपको बताई है। ईयरफोन लगाकर अच्छी तरह से सुनोगे तो 20-25 मिनट में तीनों की सभी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता जरूर चलेगी। तो कल किसी स्पेसिफिक टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे इसी बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल, जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा हमारे जीवनी में भी इनका योगदान सदियों तक बना रहेगा। तो उसके बारे में भी हमें जानना जरूर था। 23 मार्च था, आज इनका दिवस था। इसी बारे में मैंने तीनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।